पांडिचेरी से लौटा 30 सदस्यीय आदिवासी युवाओं का दल सीआरपीएफ कैंप भरवेली में युवाओं के विचारों को जानने स्थापित हुआ संवाद कार्यक्रम। अपर कलेक्टर शिव गोविंद मरकाम, सीआरपीएफ कमांडेंट और नेहरू युवा केंद्र के अधिकारी रहे मौजूद। नेहरू युवा केंद्र बालाघाट के द्वारा सीआरपीएफ 123 बटालियन के सहयोग से पांडिचेरी में आयोजित युवा आदान प्रदान कार्यक्रम में शामिल होने के बाद जिले के आदिवासी युवाओं का दल आज मुख्यालय पहुंच गया है। इसी परिप्रेक्ष्य में आज सीआरपीएफ कैंप भरवेली में इन 30 सदस्यीय आदिवासी युवाओं की यात्रा और कार्यक्रम संबंधी अनुभवों को जानने के लिए संवाद कार्यक्रम स्थापित हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर अपर कलेक्टर शिव गोविंद मरकाम और सीआरपीएफ कमांडेंट सुधीर कुमार सहित हाक फोर्स के असिस्टेंट कमांडेंट अपूर्व भलावी और नेहरू युवा केंद्र के अधिकारी सीआर जंघेला मौजूद रहे। का नाम बताएंगे, क्या नाम आपका? मेरा नाम विनोद कुमार ध्रुवे है। मैं बताएंगे, जैसा कि बालाघाट डिफरेंट कल्चर है यहाँ का, पांडिचेरी डिफरेंट कल्चर है, क्या महसूस किया आपने? वहाँ का अनुभव बिल्कुल ही अलग था, क्योंकि वो साउथ में आता है, साउथ इंडिया का एक पार्ट है, यूनियन टेरिटरी है इंडिया का। वहाँ पे तमिल बोलते हैं। वहाँ का खाना हमारे लिए अलग था, वहाँ का पहनावा अलग था, वहाँ की लोकगीत, वहाँ की संस्कृति अगर आप देखेंगे तो हर चीज़ में वो हमसे अलग थे। लेकिन जो देशभक्ति है और जो देश प्रेम है वो दोनों जगह सेम ही है। सीखने का मतलब होता है कि उसको जीवन में उतारना। किस तरह से आप अपने जीवन में उतारेंगे वहाँ के कल्चर, वहाँ की जो कुछ भी सीखा आपने वहाँ से? उसको देखिए, जीवन में उतारना तो बहुत ज़रूरी है। अगर मैंने वहाँ से कुछ सीखा है तो मैं उसे अवश्य जीवन में अपने उतारूँगा और कोशिश करूँगा कि मेरे साथ जितने भी आए हैं वो भी उसको अपनाएं और अपने साथ आगे बढ़ें। मैं आपकी स्पीच सुन रहा था कि आप पॉलिटिशियन बनना चाहते हैं। पॉलिटिशियन लोगों को आजकल है दृष्टि से देखते हैं लोग, फिर भी आप पॉलिटिशियन बनना चाहते हैं, इसके पीछे क्या आपका ध्येय है, क्या उद्देश्य है? पॉलिटिशियन बनने का पीछे मेरा एक ही मोटो है कि मैं अपने लोगों के लिए, अपने समाज के लिए कुछ कर सकूं। देखिए, लोगों की हेल्प करने के लिए दो फील्ड बहुत अच्छे होते हैं, एक तो सिविल सर्विस और एक पॉलिटिशियन। अगर आपकी सोच नेक है, अगर आपका इरादा नेक है, तो आपको ज़रूरी नहीं है कि आप पॉलिटिशियन में ही काम करें। लेकिन आमतौर पर, क्योंकि मैंने पर्सनली पॉलिटिशियन को करीब से देखा है, राजनीति को समझता हूं, तो मैं चाहता हूं कि मैं भी अपने जीवन में पॉलिटिशियन बनकर अपने लोगों का, इस देश का भविष्य में योगदान दूं। साक्षी, आप बताएंगे आपने क्या सीखा पांडिचेरी में जाकर? खासकर वहाँ पांडिचेरी में जाके हमने ये सीखा कि वहाँ पांच अलग स्टेट से आए थे लोग। वहाँ की भाषा, कल्चर, लैंग्वेज, उनका सब ट्रेडिशन सब अलग था। और हमने वहाँ से मतलब कि सब स्टेट के लोगों से बात किए, उनकी भाषा भी अलग थी, सब वही सब जानकारी मिली जैसे भैया ने बताया। आप सभी ट्राइबल है और द्रविडियन जो क्षेत्र है जहाँ का हम राज्य कहते हैं, खास करके वहाँ की भाषा भी, यहाँ की जो संस्कृति है आदिवासियों की, खासकर गोंड ट्राइबल की जो भाषा है उसको प्री द्रविडियन माना जाता है। कितना अंतर आपको समझ में आया, खासकर भाषा में अगर मैं समझना चाहूँ तो? भाषा जैसे कि हम सब गोंड हैं, आदिवासी हैं, तो गोंडी भाषा तो मतलब कि सेम मिलती जुलती है वहाँ की। मतलब द्रविडियन में ये भी आते हैं, गोंड लोग भी आते हैं, बिल्कुल, तो वही सब मिलता जुलता है। सर, ट्राइबल यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम क्या इसका ऑब्जेक्ट है सर? क्या इसका ध्येय है? किस तरह के गोल्स को सीआरपीएफ कैंप निभाना चाहता है भारत सरकार के नेहरू युवा केंद्र के माध्यम से? देखिए, भारत सरकार का गृह मंत्रालय और यूथ मंत्रालय का एक ज्वाइंट प्रोग्राम है, जिसमें नेहरू युवा केंद्र और सीआरपीएफ मिलके जो यहाँ आदिवासी एरिया है बिरसा, वहाँ के बच्चों को बाहर हम लोग भेजते हैं ताकि वहाँ अपने पीयर ग्रुप से, जो भी जहाँ से कई डिस्ट्रिक्ट से वहाँ बच्चे आते हैं, उनसे इनका इंटरेक्शन हो, वहाँ के लोगों का लैंग्वेज जाने, क्या दुनिया में चल रहा है उससे उनको मिले। जहाँ जाते हैं वहाँ के हाई डिग्निटरी इनसे मिलते हैं, इन लोगों से बातचीत होती है। और जो भी बच्चे वहाँ से आते हैं बहुत ही अपना अच्छा फीडबैक देते हैं, जैसे आप लोगों ने सुना। और मुझे इस बात का गर्व है कि हम लोगों ने नेहरू युवा केंद्र के सहयोग से 2 ग्रुप को, पहला ग्रुप दिल्ली भेजा जो बहुत ही अच्छा रहा, प्रशंसनीय रहा, और फीडबैक इतना अच्छा रहा बच्चों को। जो बच्चे आज तक ट्रेन पे नहीं चढ़े थे, आज तक समुंदर नहीं देखे थे, उन लोगों ने अपने फीडबैक में बताया कि सर ये हम लोग पहली बार गए हैं और इस तरह का ट्रूप हमेशा ऑर्गेनाइज किया जाए। और कई लोगों ने तो यहाँ तक बोला कि सर हम लोग बाहर घूमने जा रहे हैं, परेशानियाँ अगर आती भी हैं घूमने में तो हम लोग थकते नहीं हैं, और हम लोग चाहते हैं कि हम लोग का टूर और लंबा रहे, हम लोग और काफ़ी वहाँ व्यतीत करें। तो इस मकसद से आप देखेंगे कि भारत सरकार का जो ऑब्जेक्टिव है
कि दूर दराज लोगों को, जो थोड़ा सा पिछड़ा है, जो नक्सल प्रभावित एरिया है, उन लोगों को बाहर भेज के एक्सपोजर दिया जाए, तरह तरह का ऐसा वातावरण उनको दिया जाए ताकि वो समझ सके कि दुनिया, हमारे देश जो है कितना तरक्की किया है और क्या क्या उनके सामने भविष्य में कैरियर बनाने में सहयोग मिलेगा। संस्कृति, भाषा और विविधता को समझने का मौका तो मिला, लेकिन सर एक सीआरपीएफ कैंप के सीईओ होने के नाते इन युवाओं का खासकर नक्सल प्रभावित क्षेत्र से होने की वजह से कितनी मदद मिलती है, खासकर के ऐसे आयोजन से बच्चों को समझने में कि किस तरह की विचारधारा है जो एक तरफ देश को तोड़ने की बात करती है और किस तरह की विचारधारा है जो देश बनाने की बात करती है, इसमें कितनी मदद मिलती है खासकर ऐसे युवाओं के माध्यम से? देखिए, ये युवा हैं, बच्चे हैं, इनको हम लोग का काम है कि एक माध्यम देके एक्सपोजर देना। इन बच्चों को हम लोग बताते हैं कि गलत रास्ते पे ना जाएं, अभी एक कैरियर बनाने का समय है, अपना कैरियर बनाएं। कैरियर बनाने में जहाँ भी उनको असुविधा होती है वहाँ सीआरपीएफ हमेशा तैयार है। इवन हम लोगों ने ये भी स्टार्ट किया है कि जहाँ भी कभी कोई वैकेंसी निकलता है तो हम लोग, जो बच्चे आते हैं नेहरू युवा केंद्र के माध्यम से, चाहे अपने जो एक ग्रुप जो बनता है उसमें हम लोग सर्कुलेट करते हैं। बच्चों को हम लोग यहाँ तक आमंत्रित करते हैं कि सीआरपीएफ में अगर नौकरी मिलती है, किसी भी पुलिस फोर्स में जाना है, फौज में जाना है, तो आप हमारे कैंप में आए, हम लोग प्री इंडक्शन ट्रेनिंग देंगे, कैसे उनको क्वालिफाई करना है, कोचिंग कराएंगे उनको। इसके अलावा भी हम लोग को बच्चे से इतना जुड़ जाते हैं, क्योंकि बच्चे इतने इनोसेंट हैं कि हम लोग नहीं चाहते हैं कि गलत हाथों में जाए, तो इनको हम लोग एक अलग तरह से अपना प्रयास जारी करते हैं मानवता के नाते। क्योंकि सीआरपीएफ का भूमिका केवल बंदूक चलाना ही नहीं है, मानवता से जुड़ना है, मानवता को अपने साथ लेके चलना है। तो इसलिए हमारा प्रयास रहता है कि बच्चे हम लोग से जुड़े और अच्छे चीज़ सीखें और अपने परिवार के लिए, अपने खुद के लिए सुनहरा भविष्य कायम करें।